गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का, इंडियन इकॉनमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये चैप्टर इकोनॉमिक वाइज और क्लास में तो चलो है ही है, यूपीएससी में भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि जब ब्रिटिश रूल था तब इंडिया में हमारे साथ कैसा बिहेवियर होता था, ये उसका है कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है और हमारी जो भी वर्क है वो कैसे एक्सप्लॉयट हुआ है, हमारे साथ क्या क्या रीजंस हुए हैं, कैसे कैसे हम चेंज किए हैं। ये एक स्टेप आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि हम जो मॉडर्नाइजेशन है वो कैसे हुई है, कि पहले हम एक्सप्लॉयट हुए तब हमने स्टार्टिंग कैसे की, मतलब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था जो ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए उसमें, कि हमारी इकनॉमी अब आज जिस लेवल पे है वो कैसे पहुँची या पहले कितना बुरा हाल था और कैसे कैसे हमने स्टेप लिए हैं। पहले इसमें है कि एक्सप्लॉयटेशन हुई है, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन। कॉलोनियल मतलब कि हम कब्जे में थे, कॉलोनियल मतलब कि जो हम पे रूल कर रहा है, वो ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल किया। उन्होंने पहले ना हमारी इकॉनमी के तीनों सिस्टम चेंज कर दिए। अब इकॉनमी तीन ही चीज़ों से डिफाइन होती है, वो होता है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्टेशन। अब ये तीनों चीज़ें सिर्फ इकॉनमी में जीडीपी वगैरह, इनकम, सब में ही तीन ही चीज़ें होती हैं जो काउंट करते हैं। अब इन और सारी चीज़ें ना इसके अंदर आती हैं या इससे साथ कोरिलेट करती हैं, बट मेन तीन चीज़ें ना यही हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्टेशन। अब फर्स्ट है एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें कैसे एक्सप्लॉइट किया, उसमें एक सिस्टम बना दिया, जमींदारी सिस्टम, जो कि आज तक चलता है। आज तक हमारी सरकार ना ये सिस्टम हटा नहीं पाई है। वैसे तो जमींदार का क्या होता है कि भैया एक लैंड ऑनर है, उसको ना वो जैसे अभी है हम ठेके पे दे देते हैं अपनी ज़मीन, वैसे ही है कि ये ऑनर तो मैं हूँ, काम कोई और कर रहा है, ये लेबर लग रही है। पर उसमें क्या होता था कि इनको ना जमींदार को एक फिक्स्ड अमाउंट होती थी जो ब्रिटिशर्स को देनी होती थी। तो उनका तो अपना फिक्स था कि भैया आप हमें इतनी अमाउंट दे दो, पे अ फिक्स्ड अमाउंट, और फिर आप उस पर जितना मर्जी रिवेन्यू करो, फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच एज दे विश। तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो टेलर्स मतलब कि जो लेबरर वो यूज़ करते थे उसमें, वो सिर्फ बेयर मिनिमम करवाते थे जो भी उनके सर्वाइवल के लिए ठीक रहता था। बट जो जमींदार थे वो एक लग्जरी लाइफ जीते थे। अब ये तो हो गया एग्रीकल्चर का। सेकंड है इंडस्ट्रियल सेक्टर, कैसे एक्सप्लोर हुआ। अब हमारी इंडस्ट्रीज़ किस चीज़ की थी, पहले ना हमारे पास मशीन वगैरह हम यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि हम बिलीव करते थे ऑथेंटिसिटी पे, क्वालिटी पे। क्वांटिटी में फ़र्क नहीं पड़ता था, पर हमें सिर्फ क्वालिटी अच्छी चाहिए होती थी। तो हैंडीक्राफ्ट यही हमारी सबसे अच्छी चीज़ थी कि हम अपने हाथों से चीज़ें बनाते थे और वही यूज़ करते थे। ब्रिटिशर्स के आने के बाद ना क्या हुआ, उन्होंने देखा कि हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत ही डिमांडिंग है, ड्यू टू हमारे जो राजा महाराजा होते थे ना, वो पहनते थे जब वो घूमने जाते थे, दौरे में कैसे भी वो अगर बाहर जाते थे ना, तो उनको देखते थे कि इनकी वेशभूषा बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, बहुत ही अच्छा वर्क होता था, बहुत ही अच्छा, तो उनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा होती थी। पर इन्होंने क्या किया, हैवी ड्यूटी लगा दी उस पर, कि अगर हम कोई सामान बाहर भेज रहे हैं ना, उसको बहुत ज़्यादा ड्यूटी पे बहुत, फिर वो जितना वो पहले, तो वो पहले ही महंगा होता था क्योंकि क्वालिटी इतनी अच्छी थी, हाथ हैंडवर्क था, वो फिर और महंगा हो गया। फिर क्या किया, दूसरा ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट कर लिया, मतलब हम बाहर से बहुत सस्ते पे मंगवा सकते हैं। इसका फ़ायदा उन्होंने, इनका खुद का ही फ़ायदा था ब्रिटिशर्स का, कि हम अपना बेकार सा जो चीप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना हम मशीन्स के साथ, वो हम इंडिया भेज देंगे, वो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता था। अब यही लगा लो, चाइना है, चाइना बहुत ही लो क्वालिटी का माल बनाता है और बेचता है बहुत सस्ते में। तो वो सस्ता इसीलिए था क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत बेकार है। तो सेकेंड एक्सप्लोटेशन इंडस्ट्री इन्होंने हमारे साथ ऐसी की। थर्ड एक्सप्लोटेशन थी इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड सेम वही है कि भैया अपना फ़ायदा किया और हमारा नुकसान किया। क्या किया, यहाँ पे ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट कर दिया रॉ मटेरियल का, मतलब कि
जो कच्चा माल था वो हमारे से लेके गए, मतलब कि जो ये कपड़े बना रहे थे ना, का कॉटन जूट जो भी था वो यहाँ से बिल्कुल ही लो रेट पे लेके गए, और जो वहाँ के इम्पोर्ट था ना वो भी ड्यूटी फ्री कर दिया। मतलब अपना एक्सपोर्ट, मतलब फिक्स्ड जो फाइनल गुड्स होती है ना, फाइनल गुड्स और रॉ मटेरियल पे तो इनकी ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट था, बट फाइनल गुड्स पे हैवी ड्यूटी थी, क्योंकि हम तो फाइनल गुड्स बेचते थे ना, तो उस पर हैवी ड्यूटी, पर रॉ मटेरियल पे फ्री, ड्यूटी फ्री कर दिया। तो इसी वजह से हमारी जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो उनके फ़ायदे में ली, उनके फ़ायदे से अच्छा है, पर हमारे से बेकार कर दिया उन्होंने। अब सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, फीचर्स क्या है इंडियन इकोनॉमी, मतलब उस टाइम पे इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। अब आपको ना पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप मतलब पढ़ भी रहे हो, चाहे 11th क्लास में भी हो, आपको वर्ड टू वर्ड लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक कॉमन चीज़ देखनी है, आपको पॉइंट्स लर्न करने हैं। अब फीचर्स हैं, फीचर्स में क्या है कि इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, वो स्टेगनेंट थी, मतलब एक स्थिर जो होता है ना कि बस एक स्टेडीली रेट पे ऐसे बस ना वो ऊपर जा रही वो नीचे जा रही, वो स्टेगनेंट हो गई थी बिल्कुल बीच में। बैकवर्ड इकोनॉमी मतलब कि जो पर कैपिटा इनकम थी ना वो वही है, जो हैंडीक्राफ्ट बनाते थे उनका काम छीन गया तो अनएम्प्लॉयड हो गए, अपना फूड था प्रॉपर, ना क्वालिटी थी किसी वर्क में, तो इकोनॉमी तो बैकवर्ड होनी ही थी। अब बैकवर्ड इकोनॉमी होगी, ना ग्रोथ रही इकोनॉमी में और ना वो फॉरवर्ड बनी, वो बैकवर्ड ही रहेगी। एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस मतलब कि अब ये है सारा अनाज तो ब्रिटिशर्स ले गए। अब हमने पहले ही उसमें पढ़ा है कि जमींदारी सिस्टम कर दिया, अब आधा तो वो उनको ही देते थे, आधा जमींदार जो बचता था बेयर मिनिमम वो खुद रखते थे, तो अभी बेचने का तो सिस्टम ही ख़त्म हो गया, तो एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस भी आ गई थी। और नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस। अब इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस का भी यही है कि भैया इंटरनेशनल जैसे ये है इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इसमें हैंडीक्राफ्ट ख़त्म हो गया और बाहर का सामान आने लग गया, वो ही है प्रोडक्शन ऑफ मशीन्स वर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल।